नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। और दोस्तों, ये बात भी आपको समझनी होगी कि प्रधानमंत्री अचानक से इंस्टाग्राम पर रीलें अपलोड करने क्यों लग गए। 5 रील या 5 या 6 रील उन्होंने अपलोड कर दी है। यूं ही नहीं है कि प्रधानमंत्री को यूं ही किसी ने कह दिया कि आप रिकॉर्ड करो और इस पर डाल दो, आपका काम हो जाएगा। नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ी सच्चाई है जो प्रधानमंत्री को समझ में आ गई है। लेकिन जो बात प्रधानमंत्री को समझ में आ गई है, उनकी टीम को शायद समझ में आ गई, बीजेपी के दूसरे लोगों को समझ नहीं आ रही। वो बीजेपी के बाकी लोग अभी भी पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। और वो बात यह है कि प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि जनरेशन के साथ साथ 12 सालों में बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। और इन 12 सालों में जो सबसे बड़ी चीज़ बदली है, वो बदला है वो हथियार जिसके ज़रिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का जो सफ़र जिस प्लेटफॉर्म पे चढ़कर उन्होंने तय किया था और उसके बाद विश्व गुरु की इमेज बनाई थी, वो प्लेटफॉर्म दरअसल पिछड़ रहा है और नए प्लेटफॉर्म पे राहुल गांधी सवार हैं। और उस प्लेटफॉर्म में राहुल गांधी सवार होकर सीधा प्रधानमंत्री दफ्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, यूट्यूब। हम सबको मालूम है कि 2012 के आसपास व्हाट्सएप ग्रुप शुरू हुए थे, जिसमें मोदी जी की वाहवाही और मोदी जी क्या कर सकते हैं, मोदी जी इस देश की तस्वीर कैसे बदलेंगे, कैसे इस देश का हिंदू खतरे में है और कैसे मोदी जी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कैसे मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट है, ये व्हाट्सएप ज्ञान आना शुरू हुआ था। धीरे 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 इस व्हाट्सएप ज्ञान ने लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। मामला वही नहीं रुका। उसके बाद ये व्हाट्सएप पे आने वाला ज्ञान, जिसे नाम बाद में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी दे दिया गया कटाक्ष के तौर पर, ये और बढ़ता गया। ये सिर्फ मोदी जी को विश्व गुरु बनाने तक नहीं रहा, बल्कि एक धर्म के खिलाफ, एक विशेष धर्म के खिलाफ जहर उगलने का भी ये प्लेटफॉर्म बन गया। और इसके ज़रिए अनर्गल बातें सबके दिमाग में भरी गई। गांधी नेहरू परिवार के बारे में अनर्गल बातों का एक पूरा फ्लड इसमें आ गया था, पूरी बाढ़ आई रहती थी, और साथ में कांग्रेस के बारे में। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। 12 साल में वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कितना फ्लॉप हुआ, ये 2024 के चुनाव में हमें पता लग गया था कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अब फेड हो रही है, फेल हो रही है। लेकिन बीजेपी को समझ में नहीं आया, बीजेपी के आईटी सेल को समझ में नहीं आया। वो पुराने ढर्रे पर चलते रहे और वो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी एक्टिव है। मुझे याद है किसी एक ने बताया था कि जो आईटी सेल के मुखिया हैं बीजेपी के, अमित मालवीय, उन्होंने किसी को कहा था एक बार कि जितने इन पार्टियों को वोट मिलते हैं, कांग्रेस को लेकर खासकर उन्होंने कहा था, उससे ज़्यादा तो मेरे पास व्हाट्सएप मेंबर है, ये कहा था। लेकिन एक आंदोलन, जिसे जेनजी आंदोलन कहा गया, उस आंदोलन ने पूरी तस्वीर बदल दी और दिखा दिया कि इस पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को एक इंस्टाग्राम आंदोलन ने हरा दिया। इतिहास बदल गया मोदी सरकार का और इस्तीफा हुआ, मांग पर इस्तीफा हुआ। इंस्टाग्राम आंदोलन ने, बच्चों ने जिन्हें नकारा समझते थे, ना समझते थे, उन युवाओं ने, उन जेनजी ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। और उसका असर समझ में आ गया प्रधानमंत्री को कि वक्त बदल रहा है। फिर उन्होंने एक रील डाली, आपको याद होगा, जो 300+ मिलियन में व्यूज़ गए। बीजेपी का जो प्रधानमंत्री का जो पूरी टीम है वो गदगद हो गई। उन्हें लगा प्रधानमंत्री तो जेनजी में मोस्ट पॉपुलर हैं, लेकिन उन्होंने वो कमेंट बॉक्स नहीं देखा। जब बाद में सच्चाई बताई गई उनको कि कमेंट बॉक्स में देखिए तो 250 मिलियन तो आपके नेगेटिव कमेंट में होंगे,
उसके बाद प्रधानमंत्री ने 4 और डीलें डाली, लेकिन उनको वो ट्रैक्शन नहीं मिली जो पहली को मिली। दूसरी तरफ सीजेपी प्रोटेस्ट में, जो जेनजी प्रोटेस्ट में जो रील्स हुई, लाखों मिलियंस में वो देखी, सब ने देखी। लेकिन साथ ही साथ एक शख्स और है जो पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से उसी इंस्टाग्राम पर हर रील में मिलियंस व्यूज़ लेता है कंसिस्टेंटली, लगातार। उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। अब एक तरफ राहुल गांधी जो इंस्टाग्राम पर लीड ले रहे हैं, इंस्टाग्राम पर छाए हुए, इंस्टाग्राम के राजा बने हुए हैं। दूसरी तरफ युवा जो इंस्टाग्राम के माहिर हैं। जब ये दोनों एक साथ हो जाए तो प्रधानमंत्री का डरना और उनकी कुर्सी का हिलना लाजमी है। उस प्रोटेस्ट के बाद से आप देखिएगा लगातार राहुल गांधी को इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल रहा है। जेन जी बहुत बड़ी तादाद में राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं और जेन जी राहुल गांधी के फेवर में भी बहुत सारे रील्स बना रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी को भी ये बात समझ में आ गई है कि व्हाट्सएप का दौर ख़त्म हो गया। व्हाट्सएप ने मोदी को बनाया था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम राहुल गांधी को बनाएगा या बना सकता है। सवालिया निशान तो है, लेकिन संभावनाएं पूरी नजर आ रही है। इसलिए आप देखिएगा जो गोदी मीडिया चैनल है, क्यों प्रधानमंत्री ने उनका मोह त्याग दिया है, उन्हें कोई नहीं देख रहा। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खास करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जो लोग राहुल गांधी पे और इन युवाओं पे कंटेंट बना रहे हैं, उनको बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। मैं खुद गवाह हूं इसका। मैं तो खुद कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी पर जितना कंटेंट बनाता हूं उसको उतना ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जब भी मैं बीजेपी या दूसरी किसी की बात करूं या मतलब राहुल गांधी को छोड़ के किसी और टॉपिक पे बात करूं, लोग नहीं देखते। इसका मतलब डिजिटल फुटप्रिंट पर राहुल गांधी का एक छत्र राज है, लोग उन्हें देखना चाहते हैं। और दौर इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ही है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो खत्म हो गया। अभी बात राहुल गांधी को बड़ी समझ में आ गई कि मेरा युवाओं से कनेक्ट होना मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई है, और इसलिए ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, सब कुछ हो गया है। आप आसपास देखिए, ना सीजेपी के लोग ना कोई और, इस जो उसके बाद जो छात्रों को, खास करके लड़कियों को जो झेलना पड़ रहा है, या जो उस दिन जो हिंसा हुई उनके साथ, पुलिस ने जो बर्बरता की, उसके लिए एक ही आदमी आवाज़ उठा रहा है, राहुल गांधी। ये आईना है सोनम वांगचुक जैसे लोगों के लिए कि राहुल गांधी, जिसको कहा गया सोनम वांगचुक की पत्नी ने कि राहुल गांधी युवाओं के प्रोटेस्ट को हाईजैक करना चाहते हैं, वो राहुल गांधी आज भी सड़क पर अमित शाह और मोदी को संसद में आने के लिए कह रहा है और अमित शाह से जवाब मांग रहा है कि उन बच्चों पर लाठियां बरसाने, पैलेट गन बरसाने का हुक्म किसने दिया। आज भी सड़कों पर है, जबकि सोनम वांगचुक एक शब्द नहीं बोल रहा, ना उन बच्चों के बारे में जिन पर अत्याचार हुआ, ना उन बच्चों के बारे में जिनको हरास किया जा रहा है, उन बच्चियों के बारे में, बल्कि वीडियो बना रहे हैं कि मैंने 6 दिन में या 1 हफ्ते में 6 किलो वजन वापस हासिल कर लिया। उस 4.5 मिनट के वीडियो में कहीं जिक्र नहीं है, एक बार सोनम वांगचुक ने उन बच्चों का जिक्र नहीं किया। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमित शाह को दोषी ठहराकर उनसे माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, और साथ में जो दर्द में बच्चे गुजर रहे हैं उस आंदोलन के बाद, उन बच्चों का दर्द भी बांट रहे हैं। यू गाइस से कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था, बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। प्लीज़ चेंज योर नैरेटिव, चेंज योर पर्सपेक्टिव। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं, मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। 27 को मैंने क्राइम रजिस्टर करवाया था, आज
5 तारीख है, मेरे हाथ में अभी तक FIR नहीं आया है। ना ये बेटियों को पढ़ने दे रहे हैं, ना ये बेटियों को बचने दे रहे हैं। हम जब 20 तारीख को जनता मंच पे एकदम पीसफुल होकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये पुलिस के गुंडे बहुत बुरी तरीके से हमको मारे। इतने बुरा इंजर्ड करने के बाद में ये लोग हम लोगों पे ये बोलते हैं कि अगर आप कार्रवाई करोगे तो हम लोग भी डायरेक्ट कार्रवाई करेंगे। देन उसके बाद भी जब इनसे ये नहीं बना तो ये लोग कहने लगे, ये पुलिस का कहना था कि इनका नाम क्योंकि मुसलमान नाम से इन लोगों ने जज किया कि मैं फरानाज, पहले इन्होंने मुझे मारने के बाद बस में बिठाया, 3 घंटे तक लिटरली रखे और फिर उसके बाद बोलते हैं कि नाम क्या, मैंने कहा फरानाज। इनकी लिस्ट अलग बनाई जाएगी क्योंकि ये लोग देशद्रोही हैं। मेरा सवाल बस ये है कि जब मैं शांति से चल रही थी तो पुलिस ने मुझे मारा क्यों? RAF ऑफिसर्स ने मेरे ऊपर लाठी क्यों बजाई? और जब ये साफ साफ रूल है कि आप थाई के ऊपर नहीं मार सकते हो और एक मेल ऑफिसर किसी लड़की को नहीं मार सकता, तो एक मेल RAF ऑफिसर ने व्हाई डिड ही ट्राई टू जैब अ बेटन इनटू माय बटक्स? मेरा बस इतना सा सवाल है। ये बच्चियाँ आपने देख ही लिया कौन कौन लड़कियां हैं। एक वो जो बॉम्बे में मशहूर हुई जिसने गाड़ी रोकी, एक वो लड़की जिसका आप वीडियो बड़ा वायरल हुआ कि पुलिस वाला कैसे डंडे से जो है वो उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था, और एक मुस्लिम बेटी, और सारे बच्चे थे बेचारे, जिसमें से एक लड़की भी थी जिसको पैलेट गन से चोट लगी थी। और राहुल गांधी पहली बार तो ये मीटिंग कर नहीं रही, इससे पहले भी इस जो घायल बच्चे हैं उनसे मुलाकात की है, सामने भी लेके आए हैं। राहुल गांधी की हिम्मत की एक दाद देनी पड़ेगी कि उनमें अगर किसी चीज़ का खौफ सबसे कम है वो है सरकार का, और वो है इस देश की मीडिया का। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतनी बार मीडिया के सामने आते हैं, खुले में सवालों के जवाब देते हैं, इस आदमी को किसी चीज़ का डर नहीं है। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि ये यहाँ से साफ है। जो यहाँ से साफ नहीं होता उसको डर रहता है सवालों से, जो साफ है यहाँ से उसको कोई डर नहीं रहता। और एक बात सीधी सी बात है, राजनीति है इसमें कोई डाउट नहीं है कि राहुल गांधी कोई सेंट तो है नहीं। राजनीति करने आए हैं, राजनीतिक पार्टी के मुखिया हैं, सत्ता में पहुंचाना चाहते हैं अपनी पार्टी को, मौजूदा शासन को हटाना चाहते हैं, तो राजनीति तो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और वो जानते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, कि यही जनरेशन, जन युवा और जन मिलेनियम, या इससे पहले वाली जो वो है जनरेशन है, वही आज की डेट में राहुल गांधी के साथ खड़ी है। और यही जनरेशन राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 2029 में पहुंचा सकती है। इसलिए वो इन युवाओं की बात भी करते हैं, तारीफ भी करते हैं। इज दैट फॉर देम टू कम हियर, जो आपने बोला, इट इज़ अ एक्ट ऑफ करेज। इट इज़ नॉट easy for them to come here. They are facing harassment, they are facing violence, they are facing torture, and I am very proud that they have the courage to speak so eloquently, so beautifully about what they are feeling. And these are exactly the type of youngsters that this country needs. There's thousands and thousands of them, and I'm extremely proud of what they have done. Final thing, the person who is responsible for this violence, the person who has had the pellet gun fire into this young lady, the person who's had the pellet gun fire into that young man I brought here, the person who has turned the police force against this young lady who's asking for their protection, is Mr. Amit Shah, is the Home Minister of India. He does not have the decency to come to Parliament. He does not have the decency or the courage to comment on what has happened. And there's only two possibilities. One, he did not know that this violence was being carried out on the children, in which case he's incompetent. And two, that he ordered the shooting of the pellet gun, he ordered the violence on these children, on these youngsters, which means he is culpable. Either way, he is responsible. दरअसल अगर आप देखें ना, इस वक्त देश में क्या हो रहा है, इस वक्त जो एक है व्हाट्सएप जनरेशन और एक है इंस्टाग्राम यूट्यूब जनरेशन, इन दोनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है, या यूं कहें युद्ध चल रहा है। व्हाट्सएप जनरेशन है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, जबकि लेटेस्ट इंस्टा और यूट्यूब जनरेशन
राहुल गांधी के साथ दिखती है। फ़र्क दूसरा इसमें यह है कि जो व्हाट्सएप जनरेशन है ना, उसमें अब ज़्यादातर आपको अधेड़ उम्र के अंकल आंटी या बुज़ुर्ग अंकल आंटी दिखते हैं, जबकि जो दूसरी तरफ की सेना है उसमें 14 से लेके 40 साल तक के युवा, मिड युवा या टीनेजर, जेनजी जो आप कहें वो दिखते हैं। एक तरफ जोश है और एक तरफ अंधभक्ति है। मुकाबला दोनों के बीच में है और जाहिर सी बात है अंधभक्ति कभी जोश से जीत नहीं सकती। ये बात प्रधानमंत्री को समझ में आ गई, इसलिए प्रधानमंत्री इंस्टाग्रामर बन गए हैं। राहुल गांधी ये बात समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री का इंस्टाग्राम पे आना साफ संकेत है कि इस वक्त नरेंद्र मोदी अपनी सबसे कमज़ोर स्थिति में है। इसीलिए ना मोदी जी और ना अमित शाह सदन में आ रहे हैं और ना सवालों के जवाब दे रहे हैं। ये नए दौर की लड़ाई है दोस्तों। नए दौर की लड़ाई नए अंदाज में, नए तरीके से देश के नए चेहरे ही लड़ेंगे। नमस्कार।